नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। अभी हम हैं हसनपुर गांव में और हसनपुर की एक बड़ी ग्राम पंचायत यहां पर है। पहले ये नगर पालिका थी, विधानसभा भी रही, लेकिन इसका डिमोशन करके इसको फिर से ग्राम पंचायत में तब्दील कर दिया गया। लगभग 10,000 से ज्यादा की आबादी इस गाँव में रहती है। 36 बिरादरी यहाँ पर रहती है और लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि इलेक्शंस चल रहे हैं, चाहे जिला परिषद हो या पंचायत के हो, बीडीसी के हो, सभी को हम अपने चैनल के माध्यम से, इंटरव्यूज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। बंसीलाल जी हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं यहाँ के प्रतिद्वंदियों को। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बड़े सौम्य स्वभाव के और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इसलिए आज, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हैं, तो हम जमीन पर बैठकर ही आज इंटरव्यू ले रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई देख दिखावा नहीं है। बंसीलाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपका भी हसनपुर में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है जी। न्यूज एनसीआर का हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं हसनपुर में पहुंचने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बंसीलाल जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक और जो आपके यहाँ गाँव की जो जनता है, वो पहले तो आपके बारे में जाने। आपकी राजनीतिक क्या पृष्ठभूमि रही है, आप किस तरह से समाज में लोगों के बीच में रहे हैं, इससे पहले भी कोई आपने चुनाव लड़ा है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ कि वो आप बताएं। जी सर, मैंने पिछले वाला इलेक्शन था उसमें मैं लड़ा था जी। मेरे पिताजी भी हसनपुर की राजनीति से जुड़े हुए थे। अच्छा। अब मैं भी सर उनके अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने गांव के बुजुर्गों के पैर छीने के लिए, समाज सेवा के लिए मैं भी सर इसी में जुड़ गया हूँ। ठीक बात है। देखिए बंसीलाल जी, राजनीति से आप हमेशा से रहे हैं, राजनीति पहले भी आपने करी, आपके पिताजी ने भी करी है, आपने चुनाव भी लड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने गांव की समस्याओं के बारे में भी पता होगा। जी सर। तो हसनपुर एक बड़ी पंचायत कही जाती है, क्योंकि वोट भी इसमें काफी है, तो एक जिम्मेदारी भी एक सरपंच की बहुत बढ़ जाती है। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि आपके गांव में किस किस तरह की समस्याएं हैं जिनको आपके अनुसार उनको ठीक होना है या आप उनको ठीक कराना चाहेंगे, अगर आपको मौका मिलता है? सर, मेरी ग्राम पंचायत हसनपुर में जी सबसे ज्यादा जो परेशानी है मेरी बहन बेटियों की जो शिक्षा की है जी, वो बहुत बड़ी परेशानी है जी। क्योंकि हमारे हसनपुर में जी 12वीं क्लास तक ही बहन बेटियों के लिए सरकारी स्कूल है। यदि हसनपुर के मेरे बुजुर्ग, माता, बहन, भाई मुझे प्यार देंगे तो सबसे पहले मेरा यह भरसक प्रयास होगा कि मैं मेरी बहन बेटियों के लिए शिक्षा की तरफ कॉलेज बनवाने के लिए विशेष जी, इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा जी। तो अभी हसनपुर में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है? नहीं सर, 12वीं तक का है जी, प्राइवेट कॉलेज है एक। अच्छा, वो है जी। अच्छा, और स्कूल 12वीं तक है? जी सर। अच्छा। बंसीलाल जी, एक चीज और देखी जाती है, गांव में एक बहुत बड़ा मेन बाजार है जी सर, जहाँ पर हम अभी बैठे हैं जी। और मेन बाजार है, तो यहाँ पर लोगों का आना जाना, क्योंकि रास्ता भी एक मेन यही है, बाजार के अंदर से निकलते हैं। जी सर। लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, हम भी रोजाना लगातार देख रहे हैं। क्या कभी इसके लिए तो विचार आया आपके मन में कि इसको ठीक कराया जाए? सर, ये तो सरकार का चल ही रहा है जी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है जी। सरकार का भी इस तरफ ध्यान है जी। जो रोड हैं वो सिंगल वाले अब सबको डबल बनाते हैं, डबल को 4 लाइन बनाते हैं। और उससे हटके सर हमारा भी जो प्रयास होगा यही होगा कि जी हमारे शहर का यदि चौड़ा रोड होगा तो जी उसमें हमारे सेठ लोगों का, जो बिजनेसमैन के आदमी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा सर। उस पे भी क्योंकि गांव का रास्ता है तो गांव के अंदर ही आता है जी सर, तो गांव के अंदर ही है जी सर। तो कहीं ना कहीं सरपंच की भी ये जिम्मेदारी है कि इन समस्याओं को किसी तरह से ठीक किया जाए। जी सर, हम भी ये भरसक प्रयास करेंगे जी। हमारे शहर के चारों साइड जी है बाईपास, बशर्ते थोड़ा सा अतिक्रमण इसलिए क्योंकि जी आबादी थोड़ी ज्यादा भी है जी। उसके हिसाब से हमारे हसनपुर का थोड़ा रास्ता जो बिल्कुल थोड़े क्लोज है जी, जो रोड है, तो उस तरफ भी हम यदि प्यार मिलेगा हमारे बुजुर्गों का, शहर का, हमारी ग्राम पंचायत हसनपुर का, तो उस तरफ भी हम विशेष ध्यान देंगे। अच्छा बंसीलाल जी, गांव में मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी कई दिनों से गांव में आपके में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, तो सिक्योरिटी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, सुरक्षा को लेकर। जी सर, हमारा भरसक प्रयास होगा सर कि हम हर चौराहे पर एक सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, हर चौराहे पे सर। जी, जी।
तो ये हमारा यदि प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा मेरे बुजुर्गों का, तो मैं ये इसमें मैं समझ रहा हूँ सर, इसका सुरक्षा का विशेष ही ध्यान रखा जाएगा सर। जी जी। स्ट्रीट लाइट की भी दिक्कत है? जी सर। हाँ। बिजली, पानी, और उससे ज्यादा सर सबसे जो है मेरे शहर के नौजवान है जी, जो वो मिलिट्री, फौज में, पुलिस में जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं वो सर रोड पे करते हैं। मेरे हसनपुर में खेल का मैदान नहीं है जी, और उसकी वजह से दुर्घटना भी होती है जी। उसमें मेरे जो शहर के नौजवान भाई हैं, बहन है मेरी, वो पॉल्यूशन से और दुर्घटना का हमेशा डर रहता है जी। तो मेरा सबसे पहला जो यदि प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो मेरा सबसे पहला यही लक्ष्य होगा जी, एक शिक्षा का और एक खेल मैदान का जी। आपके गांव में 36 बिरादरी जी सर यहाँ पर निवास है, हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं जी सर। तो किस तरह से लोगों का सपोर्ट और साथ कैसा मिल रहा है? सर मेरे हसनपुर में जितनी भी हिंदुस्तान में बिरादरी है सब हसनपुर में है जी। सबका प्यार, सबका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा से रिहा है जी, और उनका ही आशीर्वाद है सर जो मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ जी। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आपके पास क्या ऐसी योजना है कि अगर आप सरपंच बनते हैं तो महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसा विशेष आपकी तरफ से योगदान रहे? सर मेरा विशेष ध्यान ये रहेगा, विशेष ध्यान होना भी चाहिए जी, क्योंकि वो हमारी माता हैं, बहन हैं, उनकी तरफ यही रहेगा सर मेरा कि उनके लिए जो भी सरकार की तरफ से जितने भी ये चल रहे हैं जी रोजगार के, वो सब हम उनके लिए तैयार करवाएं जी, उनको काम सिखाएं, बहन बेटी अगारे आए जी, राजनीति में भी अगारे लाएं जी। तो मेरा तो ये विशेष ध्यान रहेगा जी। बंसीलाल जी, एक चीज और है जो कहीं ना कहीं एक पत्रकार होने के नाते हम लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, जुलते भी हैं, तो एक जो तबका है ना वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में टीस रहती है। एक छोटा तबका होता है जो गरीब जिसको हम कहते हैं, जरूरतमंद जिसको कहते हैं, जो कभी भी चुनाव के समय पर तो हम बड़े बड़े वायदे करते हैं, उनके साथ में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम उनके लिए उत्थान के लिए काम करेंगे, उनके लिए सब कुछ प्रयास करेंगे। तो उन गरीबों के लिए आपके पास क्या है सर? क्योंकि चुनावी बातें मत करना कि चुनाव के टाइम पे तो सभी बोलते हैं सर जी। मेरा कोई चुनावी वादा नहीं है हसनपुर के लिए जी। मैं हसनपुर का बेटा हूँ जी, कोई नेता नहीं हूँ मैं। इलेक्शन से बिल्कुल इलेक्शन से हटके एक बात कह रहा हूँ जी। हसनपुर में मेरे में आप किसी के घर भी जाओगे, आप किसी से भी पूछ लेना, किसी से भी जी। मैं चुनावी वादे नहीं करता जी हसनपुर में। और ये मेरा ये आपसे बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से ये मेरा अपना भरसक प्रयास है। और मेरे हसनपुर के जितने भी किसी से भी आप पूछ लो, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, मैं चुनावी वादे नहीं करता जी, मैं काम में विश्वास करता हूँ। मैं मेरे बुजुर्गों की आज भी सेवा के लिए तैयार हूँ और हमेशा करता आया हूँ जी शहर में जी। इलेक्शन हो सर या मत हो, बहुत बढ़िया, हमेशा जी। बंसीलाल जी, व्यवसायिक तौर पर आप क्या करते हैं वैसे? जी सर, क्या करते हैं आप? करते क्या हैं? मैं सर रोजी रोटी के लिए, रोजी निर्वाह के लिए क्या करते हैं? सर मेरा जिम्मेदारी का काम है जी। मैं जिम्मेदारी का काम करता हूँ, इसीलिए भोले बाबा ने मुझे अनाज बरसाते हुए किसान का चुनाव चिन्ह मिला है जी। सब सहयोग से होता है जी। एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, नेता तो हम क्या कहेंगे, किसान नहीं जी, नेता नहीं बेटा। और राजनीति के माध्यम से गांव का विकास करने की कोशिश इनकी है और यही सोच के साथ में राजनीति में उतरे हैं। और इनको चुनाव चिन्ह भी बड़ा अच्छा मिला है कि अनाज बरसाता हुआ किसान, और खुद भी ये किसान है। और किसान है तभी आज हम जमीन पर बैठकर इस इंटरव्यू को कर रहे हैं और आप हमें देख पा रहे हैं जी। जी सर। तो मैंने आपसे, मेरा सवाल फिर से वही रहेगा जो मैंने आपसे पूछा था कि गरीब कल्याण के लिए आप क्या कर रहे हैं? बीपीएल कार्ड धारक हैं, लोगों की पेंशन नहीं बन पाती हैं, बुजुर्ग ऐसे बेचारे परेशान होते हैं। सर मैं समाज सेवा में हमेशा से, जब से भी मैं जुड़ा हूँ जी, हमेशा से मेरा भरसक प्रयास रहा है जी कि मेरी गरीब जनता के लिए जितना भी हो जी मैं दिल से करता हूँ और जनता मुझे दिल से प्यार देती है जी। बीपीएल के राशन कार्ड हैं जी, और बहुत सी योजना है जी। मुझ पे कोई पद तो था नहीं सर, मैं बिना पद के भी मैंने सेवा की है। और यदि ये मुझे पद का आशीर्वाद देते हैं तो मैं अपने हसनपुर के लिए सर, ये मैं दिल से कहता हूं जी, बिल्कुल दिल से सर, मैं अपने हसनपुर के लिए ये भरसक प्रयास कर भी रहा हूं और करता रहूंगा जी। चलिए बहुत बढ़िया है।
अंत में मैं चाहूंगा कि हसनपुर की जनता से अगर कोई आप अपील करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है पूरे हसनपुर में आपके लोग सभी देखेंगे, सभी के पास ये मैसेज जाएगा, तो उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हो? मैं तो सर मेरी हसनपुर के अपने माता पिता बहन भाई सभी युवा बुजुर्ग सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जी मुझे एक सेवा का मौका दें जी। वो मुझे सेवा का मौका देंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं चैनल के माध्यम से, मैं कभी उनको धोखा नहीं दूंगा सर। और वो जो मुझे देंगे वो उनका जो आशीर्वाद है मैं उससे खुश हूँ जी। बिल्कुल सही कहा, और बड़े भाव के साथ बंसीलाल जी अपनी जो जिज्ञासा है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार आप मौका जरूर दें, सेवा का मौका दें, क्योंकि वो सेवा करने के लिए राजनीति में है, गरीब उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, सुरक्षा से संबंधित और पूरे गांव में एक विकास की लहर लाने के लिए वही उनकी सोच है। और मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि एक ऐसा उम्मीदवार चुने जो आपके विकास में प्रगतिशील विकास कर सके और आपके बीच का आदमी हो, जिसको आपको कभी ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आपको अगर आपके सरपंच की जरूरत है तो वो आप उसके पास आसानी से पहुंच सकें, अपने काम करवा सकें। आपको कहीं कोई मोहर लगवानी है, कहीं कोई साइन करवाना है, कहीं कोई बीपीएल कार्ड की जरूरत है, किसी भी तरह की अगर आपकी आवश्यकता है तो आप आसानी से अपने उम्मीदवार के पास यानी कि अपने सरपंच के पास पहुंच सकें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप फोन करते रहें और वो आपसे मिले भी ना सर जी। वो फोन नहीं करेंगे जी कभी भी जी। मैं हर घर जाऊंगा, वो इनको विश्वास है जी, मेरा विश्वास है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और सर कैंडिडेट तो नहीं कहना चाहिए, वो सब मेरे भाई हैं जितने भी यहाँ हम इलेक्शन में हैं जी, चुनाव है, चुनाव में हर सब मेरे भाई हैं जी। बशर्ते ऐसा भी है जी, अब एक गोविंद नाम का कैंडिडेट है, उसका तो नाम ही नहीं आता, उसका एक भाई है महेश जी, वो हरियाणा पुलिस में भी है जी, और उस फौजी के लिए वोट मांग रहे हो, तो पहले ही हसनपुर से 4 से 20 ही कर रहे हैं, अगर विकास क्या करेंगे बताओ आप। चलिए मैं बिल्कुल ये ठीक बोल रहा हूँ जी। जब शुरू से ही सर हम वो ये धोखा कर रहे हैं, महेश के लिए वोट मांग रहे हैं, कैंडिडेट का नाम गोविंद है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हसनपुर की जनता से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के भीख मार के एक बार न्यो तो पहचानो कि भाई कैंडिडेट कौन है और वोट कौन मांग रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात कही। तो अपना चुनाव, अपने उम्मीदवार का चुनाव बड़ी सोच समझकर इस बार करना है कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए अच्छे से काम कर सकता है, आपका विकास कर सकता है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या राय है और उनका क्या मानना है कि उनके लिए बंसीलाल जी ही क्यों एक उचित उम्मीदवार है और एक सही उम्मीदवार है। बाबूजी अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार जी, आप भी बुजुर्ग हैं और आपका बीच का ही बंसीलाल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि गांव समर्थन दे रहा है आपकी बात? ये हमारे चाचा के लड़के हैं जी, खेत के पड़ोसी भी हैं जी, बचपन पे हमें न जाने, बचपन पे ये हमें जाने जी, नेक बच्चा है जी, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे थे जी, और गांव में उनकी बहुत अच्छी चलती थी जी, और हम भी शायद अपने ना करें, हम भी अपनी जगह ठीक हैं जी, ना ये काई की बुराई में है ना भलाई में है, ठीक बात, लेकिन साफ दिल से हाँ, भलाई में है, बुराई में नहीं है। हाँ। तो व्यवहारिक तौर पर कैसे इंसान है? व्यवहार इनका बहुत अच्छा है। अच्छा, और मैंने जब बता दी पड़ोसी हैं हमारे बचपन के ही, वो है व्यवहार बहुत अच्छा है, लेन देन में खड़े हैं जी, और ना किसी से झगड़ा करते हैं ना वैसे अपना से कोई इनमें किसी प्रकार का ऐब नहीं है। 4-5 भाई हैं, 5-6 ये सब एक थे, एक बढ़िया ठीक है। आप क्या कहना चाहिए? मैं पप्पू नंबरदार लहरपुर से। जी, जी, ये हमारे ताऊ जी लड़का है जी, शुरू से ही, अब से नहीं, ताऊ जी भी थे पहले से ही। ताऊ जी का भी इतना अच्छा व्यवहार था, कोई भी आ रहा जा रहा आने जाना, ये नहीं है एक ही कास्ट, अदर कास्ट कोई भी है, कोई भी हो, ठीक बात है, सबसे हाथ जोड़ के नमस्ते करनी, चाहे कोई कैसा भी है, कैसा भी नहीं जा रहा, चाहे अदर कास्ट का या नीच कास्ट का। और इन पिताजी जाने के बाद इनसे उनके आगे इन्होंने संभाल ली थी हर कहानी, हर अपना शादी में, बयान में और अपना मरे में, करे में, बतारियों तारियों में सबने जाना रहा है इनका। ठीक बात है, और 4-6 लोगों को संग, ये नहीं अपने अपसार तो लोग पे एक चले गए, जी, जी, समाज लोगों के साथ।
बाजार में भी निकलते हैं तो इनको कम से कम 3-3 घंटा हो जाते हैं, लोग वहां निकलने देते हैं। अच्छा, हाँ, तभी व्यवहार अच्छा है इसलिए व्यवहार इतना अच्छा है कि किसी को भी, ये नहीं सिर्फ हसनपुर में ही, मैं पलवल तहसील की बात कर रहा हूँ, पलवल जिले की बात कर रहा हूँ। जी 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 50 गांव तो ऐसे हैं कि मैंने मान लो कि कोई निकलना इनका हम हो जाता है। ठीक बात। बच्चे साथ रहते हैं, अरे यार पापा के साथ अब नहीं आएंगे हम। पापा तो इतने व्यवहार है कि पापा को कोई ना कोई उनको पकड़ ही लेता है। कोई जाने नहीं देता है। जी जी जी। भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम छतरभुज है जी। छतरपुर जी, आपका क्या मानना है, अब की बार कैसे गांव बिरादरी कैसे सपोर्ट मिल रहा है? ये बंसीलाल मेरे भाई है जी। अच्छा जी। और जो हमारी बहन बेटी है वो हमारी बेटी है जी। और जो बुजुर्ग है वो हमारी माँ है, चाची ताई हैं। और जो बुजुर्ग हैं वो हमारे पापू ताऊ जी हैं और चाचा जी हैं। हम अपनी जी जान से एक बार हमें मौका मिले सेवा करने को, कई तरह से अपने कस्बे में बुजुर्गन की हम पे सेवा है जाए। ये हमारा चैलेंज है जो हम कह के मूर्ख हैं। नाम नेतागिरी की बात कर रहे, हम तो सिंपल हैं जी, किसान के बेटा हैं। किसान की सी बात है, खेत में जो जाए वो न्यार लिया भैया, ज्वार लिया, जैसी भी है। हम भूखे प्यासे एक जगह ही रहते हैं जी हसनपुर के अंदर। हमें तो कोई ऐसी परेशानी ना है कि अभी लड़का को मन कर रहा हो जी लड़ ले भैया सरपंच जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये बुरे किसके हैं? दारू बारे ज्यादा जी। हम दारू नहीं पीते, कोई भी बीड़ी दारू 6-7 भाई है, कोई ये कह देना इनके लिए जी। इन्होंने आज तक बीड़ी से हाथ लगाया है। किसी बहन बेटी का कोई शादी हो, खुल के भाग लेते हैं, खुल के। कोई भी दूसरी कास्ट हो। यदि इतनी बड़ी बेटी होगी ना जी, जो मेरे हसनपुर की माता बहन होंगी जी, आप किसी से पूछ लेना कि बंसीलाल आप जानते हो? सर, मैं मेरे अपने हसनपुर के लिए ये सब मुझे उनका आशीर्वाद है, प्यार है। वो मुझे कुछ भी दो, जो भी देंगे मैं खुश हूँ जी। मेरे अपने गांव हसनपुर से मेरी माता बहन एक भी इस शहर में सर कम से कम 60-70 हजार आबादी है जी मेरे गांव की। 10-10.5 हजार वोट है जी। एक भी आपसे ये कह देना कि ये लड़का खराब है, मैं सर इलेक्शन से हट जाऊंगा, मेरा वादा है। एक भी आदमी सर। बहुत बढ़िया, इनकी व्यवहारिकता ही इनकी पहचान है और बड़े शालीन लोग हैं। सभी से हमने बात करी है और सभी के आपने विचार भी सुने और बिल्कुल जमीन से जुड़े लोग हैं, किसान हैं और बहुत ही आत्मीयता से आज इन्होंने अपनी बात कही है और आप तक हमारे माध्यम से ही अपनी बात पहुंचा रहे। तो अब की बार बातों से नहीं, हवाबाजी से नहीं, इंसान के विचारों से, उसके व्यवहार के आधार पर, उसके कर्मों के आधार पर आप अपना नेता चुने, अपना सरपंच चुने, ताकि आप सभी के साथ में एक सौहार्द वो बना सके पूरे गांव के अंदर और सभी के लिए एक सामंजस्य का काम कर सके, सामंजस्य बिठाकर आप लोगों का विकास कर सके। नमस्कार, धन्यवाद।